नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत। कि जो कवि हैं लॉन्जाइनस, इन्होंने जो पाश्चात्य विचारक हैं, इन्होंने लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत दिया है, लॉन्जाइनस इनका नाम है, और सिद्धांत इन्होंने किस प्रकार का सिद्धांत दिया है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। उदात्त के स्रोत या तत्व, उदात्त के विरोधी तत्व कौन से हैं? लॉन्जाइनस के प्रति विद्वानों के मत। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने लॉन्जाइनस के प्रति कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस प्रकार की बात कही है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत। सर्वप्रथम हम उदात्त का अध्ययन करेंगे कि उदात्त आखिर तत्व है क्या। उदात्त का विवेचन सर्वप्रथम केकिलियुस ने किया। यानी किसने? केकिलियुस ने किया है। औचित्यवाद का अर्थ अच्छा ग्रहण करना तथा खराब को त्याग देना। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लॉन्जाइनस प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। प्रतिभा यानी व्यक्ति में जो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड, जो किसी में प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे देश में अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अलग अलग है। हर व्यक्ति में एक कुछ न कुछ प्रतिभा यानी विशेष गुण होता है, और उसी को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उदात्तता की परिधि में मनुष्य की स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिगंत व्यापी कल्पना, गरिमामयी शांति, उद्दाम आवेग और विलक्षण मौन का समाहार होता है। उदात्तता यानी क्या है? उसमें क्या होता है? व्यक्ति की जो प्रवृत्तिगत वरीयता, हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, उसकी प्रवृत्तियाँ, सब कुछ अलग होता है। प्रबल भावानुभूति यानी हर प्रकार उसमें भावों का अलग अलग अपने विचार रखता है। असाधारण, और उसकी कल्पना भी, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसकी कल्पना करने का तरीका अलग होता है। तो वो सभी क्या है? उदात्त के तत्व हैं। उदात्त का कार्य सम्मोहन है, न कि नयन करना। उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण ग्रीक साहित्य में मिलते हैं, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मकता और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है। वहीं लॉन्जाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। तो लॉन्जाइनस क्या कहते हैं कि जो आनंद की अनुभूति है, जिस कार्य को कर, जिस काव्य को पढ़कर, जिस रचना को पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वह काव्य है और कला है। वह उसका मूल उद्देश्य है। जो कविता है और कला, काव्य रचना और कला, यानी वो सभी क्या है? व्यक्ति को आनंद की अनुभूति प्रदान कराने वाली होनी चाहिए। ये कुंतक ने वक्रोक्तिवाद के निकट दिखता है। ये सिद्धांत है कुंतक का वक्रोक्तिवाद। ये उदात्त सिद्धांत जो है लॉन्जाइनस का, वह उसके समान, उसके निकट यानी उसके पास दिखाई देता है। लॉन्जाइनस मानते हैं कि भावों एवं विचारों की उदात्तता साहित्य सर्जना के लिए प्रेरित करती है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि भाव एवं विचार, जिस व्यक्ति के भाव और विचार होंगे, उदात्त साहित्य सर्जना यानी वो उसके मन में भावों और विचारों की प्रबल प्रवाह होगा, और वो साहित्य सृजना यानी साहित्य रचना के लिए वह प्रेरित होगा। व्यक्ति के मन में भाव हैं, वो कविता लिखेगा, विचार है, कोई पुरानी कहानी लिखेगा, संस्मरण लिखेगा, आत्मकथा लिखेगा। तो इन जो भाव और विचार ही व्यक्ति को रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही दर्शक या पाठक को प्रभावित करती है। रचना के दो बिंदु माने जा सकते हैं, अनुभूति पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष। दोनों में ही उदात्त गुणों की संभावना होती है। लॉन्जाइनस मानते हैं कि समीक्षक आत्मानुभूति के अव्यक्त मात्र को प्राथमिकता नहीं देता, अपितु लेखक द्वारा प्रयोग में लिए गए साधनों का उचित विवेचन भी देता है। समीक्षक जो रचना की समीक्षा करते हैं, वह आत्मानुभूति यानी वह कोई रचना, किसी ने किसी रचना की समीक्षा की,
तो वो आत्मानुभूति अपनी आत्मा जो उसके मन में विचार आ रहे हैं तो समीक्षा करने में उसे उस विचारों की आवश्यकता नहीं होगी। अभिव्यक्ति मात्र के लिए यानी किसी रचना को लिखने के लिए, नई रचना का सृजन करने के लिए अभिव्यक्त और उसको प्राथमिकता लेखक को देनी पड़ेगी अपने भावों और अपने विचारों को। उदात्त के पांचों स्रोत कुंतक की सारणी में विद्यमान हैं। लॉन्जाइनस जिसे विचार कहते हैं वो भाषा में अर्थ है, यानी क्या है जिसे वो विचार कहते हैं कि व्यक्ति के मन में विचार आया तो उसने वो कार्य किया, तो वो क्या कहते हैं, भाषा में उसे अर्थ कहा गया है। भाव दोनों के यहाँ हैं, यानी भाव यानी जो कार्य का भाव की विचार आया, व्यक्ति को रोटी बनाने का विचार आया है ना साधारण शब्दों में, और उसे भाषा में उसे अर्थ दिया कि आप भोजन बनाइए। भोजन तो भाव क्या है, हमें रोटी बनाने का और भरपेट भोजन करने का, तो भाव वही है, यही बात यहाँ पर कही गई है। भाव की प्रधानता ही सांद्रता ही रस है। अलंकार उभयनिष्ठ है। कुंतक में अलंकारों की संख्या लॉन्जाइनस से कुछ अधिक है, ये देवेंद्र शर्मा कहते हैं। उदात्तता के तत्व या स्रोत, महान विचारों को धारण करने की शक्ति। लॉन्जाइनस के अनुसार अगर महान विचार न हो तो प्रतिभा का उनमें संभव नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति में अगर विचार उसके उत्तम होंगे, विचार उच्च होंगे, तभी कोई व्यक्ति अच्छी रचना कर पाएगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। यानी व्यक्ति के विचार ही खराब होंगे तो रचना कैसी होगी, खराब होगी, क्योंकि उसकी सोच जैसी थी वैसी ही उसने साहित्यकार ने, किसी कवि ने अपनी विचारों को अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा और वही क्या है, साहित्य बना। तो जिस प्रकार जिस व्यक्ति की सोच होगी, जिस व्यक्ति के विचार होंगे, व्यक्ति के विचार अगर उत्तम है तो रचना भी उत्तम होगी, अगर विचार निम्न है तो रचना भी निम्न होगी। तो हम लॉन्जाइनस कहते हैं कि महान विचार न तो प्रतिभा का उनमें संभव नहीं है। अगर विचार नहीं होंगे तो प्रतिभा उस व्यक्ति की नहीं होगी। भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आत्मा का प्रकाश और विचारों की ऊर्जा ही भावों की तीव्रता में परिवर्तित होती है। साधारण शब्दों में, आज मेरे मन में बहुत तेज भाव है, बहुत अधिक भाव हो रहा है कि मैं इस प्रकृति पर एक कविता लिखूं, है ना। मन में एक विचार आया, एक भाव आया, विचार आया कि कविता लिखें, भाव आया कि कौन से शब्द कविता में दिए जाएं। तो कविता लिखने के लिए या कोई साहित्य रचना के लिए मन में विचार आया, फिर उसका भाव आया कि इस प्रकार हम लिखेंगे कि आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो भाव हमारे उस प्रकार के बन गए। तो वही कवि साहित्य को उत्तम बनाते हैं। अलंकारों का समुचित प्रयोग, अलंकारों की सिद्धि उनसे इस तरह के प्रयोग में है कि रचना की अंतर्वस्तु और अलंकार के बीच अंतर न दिखाई पड़े। यानी रचना में, कविता में, काव्य में रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार का हो कि वो अन्यथा प्रकट न हो, कि न आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी अलंकार प्रयोग हुए हैं, तो अलंकारों इस तरह से उनका प्रयोग किया जाए कि वो अन्यथा व्यक्ति को प्रदर्शित न हो, रचना में आराम से घुल मिल जाए। भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना यानी कोई आपने रचना लिखी है, उसकी योजना की है कि ये वाला पद यहाँ पर रहेगा, ये पद यहाँ पर रहेगा। अगर सही नहीं लगा तो आप उसे दोबारा सेटलमेंट कीजिए कि हमने ये कविता लिखी है तो ये लाइन कहाँ पर सही होगी, कहाँ पर नहीं। तो पद योजना उसको कहते हैं, वही रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो, परिचित बात को रचनात्मक ढंग से वो विशिष्टता से कहना ही रचना में उदात्तता लाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आप रचना लिख रहे हैं, जो कविता आप लिख रहे हैं, उसकी पद योजना, उसकी जो लाइन है, उनके पदों का इस प्रकार से उसको लगाया जाए कि रचना बहुत रोचक लगे पढ़ने में और विशिष्ट पहचान बनाए अपनी। गरिमामयी और भव्य रचना विधान, रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होती है।
उदात्त के विरोधी तत्व, यानी जो उदात्त सिद्धांत है उसके विरोधी तत्व क्या है? शब्दाडंबर। उदात्त के लिए आत्मा की गरिमा आवश्यक है, इसीलिए लॉन्जाइनस ने कहा कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शब्दाडंबर से उदात्त भाव संभव नहीं है। यानी शब्दों, बड़े बड़े शब्दों का, अच्छे गहरे सार गर्भित शब्दों का प्रयोग किया जाए रचना में, और मन में वो भाव है ही नहीं, है ना। तो झूठे लोगों, झूठ नहीं लिखना है किसी रचना में। जो मन में भाव आ रहे हैं वही भाव हमें अपनी कविता में, अपनी काव्य में प्रयोग करना है, झूठे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो लॉन्जाइनस कहते हैं कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन अच्छा है। यानी आपने रचना में झूठी बात लिख दी, उससे अच्छा है कि आप मत लिखो, कोई रचना मत करो। बलाशिता या बचकानापन, यानी भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है। रचना भड़कदार बनाने की जगह जड़ हो जाती है। यानी आपने बहुत छोटे शब्दों का प्रयोग किया था, बचकाना हरकतें कर दी, यानी जिस प्रकार कोई अज्ञानी लिखता है इस प्रकार की रचना कर दी, और उस कहीं जहाँ पर शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े गहरे अर्थ वाले शब्द वो आपने कविता में वहाँ पर रख दिए, तो इससे कविता क्या होगी? बेकार हो जाएगी। भड़कदार अच्छी बनने की जगह वो बेकार हो जाएगी, कोई भी उस रचना का अध्ययन नहीं करना चाहेगा। भावाडंबर, यानी जो भाव हैं वही प्रदर्शित किए जाएं, अन्यथा झूठे भाव दिखाकर रचना न करी जाए। अंतर्गत स्थानस, अनपेक्षित तथा अनुचित भावांतरिक आते हैं, जिसमें असंयमित रूप से भावों की अमर्यादित अभिव्यक्ति की जाती है। लॉन्जाइनस के प्रति विद्वानों के मत, तो आपने इसमें अध्ययन किया कि उदात्त के विरोधी तत्व कौन से हैं? कि शब्दाडंबर नहीं होना चाहिए, बलिष्ठता यानी बचकानापन नहीं होना चाहिए, और भावाडंबर, भाव जो हैं वही प्रदर्शित किए जाएं, बड़ा चढ़ाकर भावों को न दिखाकर रचनाएं की जाए। लॉन्जाइनस जो कवि हैं उनके प्रति विद्वान क्या विचार रखते हैं, उनके क्या मत हैं? सैंड्सबरी कहते हैं कि यह मानते हैं कि लॉन्जाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है तथा उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप भी उपस्थित हैं। डेविड टेचिस जो उदात्त को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत मानते हैं। स्कॉट जेम्स कहते हैं कि यह लॉन्जाइनस का प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक मानते हैं। लॉन्जाइनस को कहते हैं कि ये प्रथम स्वच्छंदतावादी, यानी जो अपने स्वच्छंद विचारों के अनुसार रचना करे तो उनको स्वच्छंद विचारक माना गया है। एलन टेट कहते हैं कि यह लॉन्जाइनस की अपूर्णता को स्वीकारते हुए भी इन्हें साहित्य का प्रथम आलोचक मानते हैं। विट्समैन एवं क्लिंट ब्रुक्स कहते हैं कि यह पेरिप्सस को, लॉन्जाइनस की रचना है, पेरिप्सस को असाधारण लेख, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे मानते हैं। एम्स कहते हैं कि लॉन्जाइनस जीवंत और आधुनिक है, यानी जीवंत रचनाएं करते हैं और आधुनिक बातों को उन्होंने बताया है। तो आज के सत्र में लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के बारे में हमने अध्ययन किया। लॉन्जाइनस की जो रचना है वो पेरिप्सस है, ये महत्वपूर्ण है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का, अन्य रचनाकारों का, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।